और अब बात करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल ने डीएनडी आश्रम फ्लाईओवर का उद्घाटन किया, जिसके बाद नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद से आश्रम के रास्ते दिल्ली जाने वाले लोगों को ट्रैफिक की समस्या से छुटकारा मिलेगा। विधायक प्रवीण कुमार ने हमारे संवाददाता नमित त्यागी से खास बातचीत की इस मौके पर सुनिए आप ये बातचीत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज आश्रम डीएनडी तक के विस्तार का जो फ्लाईओवर था उसको आज जो है उद्घाटन किया है, जिसके बाद जो नोएडा से और गाजियाबाद से जो लोग आश्रम के रास्ते दिल्ली के अंदर एंट्री करते थे उनको अब उस ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। सीधे तौर पर कहे तो 2020 में पीडब्ल्यूडी की तरफ से एक कंपनी को इसका टेंडर दिया गया था, लेकिन साल दर साल देरी होती रही। उसके पीछे 2021 में कोविड काल की वजह से और उसके बाद जो एयर पोल्यूशन था उसकी वजह से भी बीच में काम काफ़ी रुका। इस वजह से 2 साल जो थे वो इस फ्लाईओवर को बनने में लग गए। हालांकि 1425 मीटर का ये जो पूरा फ्लाईओवर है वो बनकर तैयार हुआ है और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। हालांकि अगर हम लागत की बात करें तो 128 करोड़ 25 लाख रुपए लागत जो थी वो शुरुआती दौर में इसकी बताई जा रही थी, लेकिन 2 साल काम डिले हुआ और जिसके बाद इसकी लागत जो है वो 142 करोड़ के पार चली गई। हालांकि देख सकते हैं, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, जो सीधा सामने से रोड आ रहा है वो डीएनडी यानी कि जो गाजियाबाद और जो नोएडा से लोग आते हैं वो इसी रास्ते से अब जाया करेंगे, क्योंकि पहले अगर हम बात करें तो नीचे घंटों तक लोग ट्रैफिक में फंसे रहते थे, लेकिन 6 लाइन का जो फ्लाईओवर बनकर अब तैयार हुआ है, गाजियाबाद से और नोएडा से आने वाले लोग इस फ्लाईओवर के रास्ते आज शाम 5 बजे के बाद आश्रम होते हुए सीधा दिल्ली में एंट्री कर जाएंगे। इसके अलावा जो दक्षिणी दिल्ली से लोग सराय काले खां और आईटीओ जाना चाहते हैं उनको भी इस फ्लाईओवर के खुल जाने से काफ़ी जो राहत है वो मिलेगी, क्योंकि इधर अगर हम बात करें तो काफ़ी जो ट्रैफिक की समस्या थी वो लोगों को रहती थी। हालांकि अभी भी अगर हम बात करें जो हल्के वाहन हैं केवल उन्हीं को आज शाम 5 बजे के बाद इस फ्लाईओवर पर दौड़ने की इजाज़त मिली है, क्योंकि दूर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे जो लाइट की वायर है मोटी मोटी वो वहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी, जिस वजह से जो भारी वाहन है वो अभी इस पर जो है चलाने की अनुमति नहीं दी गई है। केवल आज शाम 5 बजे के बाद जो हल्के वाहन हैं वो इस फ्लाईओवर के ऊपर से गुजर सकेंगे। हालांकि ये बड़ी बात है क्योंकि घंटों तक लोग ट्रैफिक में जो है वो फंसे रहते थे, लेकिन अब इस फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद उन लोगों को ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी जो कि रोजाना दिल्ली आते थे नोएडा और गाजियाबाद से। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आखिरकार 2 साल के बाद, यानी कि 2020 में जब टेंडर मिला था, अब 2023 है, 2 साल के बाद ये फ्लाईओवर बनकर तैयार हुआ है और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि रोजाना गाजियाबाद और नोएडा से दिल्ली आने वाले लोगों के लिए ये एक राहत की खबर है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज आश्रम डीएनडी के बीच में जो फ्लाईओवर था उसका उद्घाटन किया, जिसके बाद जो नोएडा गाजियाबाद से लोग दिल्ली एंट्री करते थे उन लोगों को जाम से निजात मिलेगी। बातचीत के लिए स्थानीय विधायक हैं प्रवीण जी, ये जो तस्वीर है सुंदर, इसको देखने के लिए 2 साल दिल्ली को लग गए। क्या लग रहा है कि कितना फायदा होगा लोगों को, क्योंकि घंटों जाम में लोग फंसे रहते थे? शानदार फ्लाईओवर ये बना है और लोगों को एक तरीके से जो समस्या होती थी आश्रम चौक पे वो पूरी तरीके से यहाँ से ख़त्म हो चुके। लोगों में इतना उत्साह इस फ्लाईओवर के लेके कि लोग जो है खुद आके मुझे फूल दे रहे हैं और धन्यवाद कर रहे हैं कि जिस तरीके से आश्रम फ्लाईओवर यहाँ पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा बनाया गया और मुख्यमंत्री जी ने खुद आके जो है इसका उद्घाटन किया। लोगों में खुशी की लहर है। कई सारे लोग जो अपने टाइम से जो है ऑफिस पहुँच पाएंगे। आश्रम चौक के जो जाम लगता था उससे जो है पूरी तरीके से लोगों को राहत मिलेगी। जो एनसीआर के आसपास रहने वाले, सिर्फ दिल्ली नहीं, जो एनसीआर के आसपास रहने वाले उन सारे लोगों की बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद सारी जगह पे जो रहते हैं, गुड़गांव जो रहते हैं, जो ऑफिस जाते हैं, उन सभी लोग के लिए जो है पूरी तरीके से राहत है। प्रवीण जी, 2 काम अभी भी बाकी हैं। पहला ये जो लाइटिंग का काम है, स्ट्रीट लाइट का, वो रुका हुआ है, जिस वजह से केवल दिन में इस फ्लाईओवर को खोला जाएगा। दूसरा ये कि जो भारी वाहन है उनकी कब से जो है इस पर रवानगी होगी और दौड़? अभी ये फ्लाईओवर जो है लाइट व्हीकल के लिए, कार्स के लिए खुला गया है। उसके बाद जो है एक डीटीएल की केबल शिफ्ट होनी है। वो केबल शिफ्ट होने के बाद जो है ये पूरी तरीके से भारी वाहनों के लिए भी ये सड़क जो है खोल दी जाएगी, ये फ्लाईओवर खोल दिया जाएगा। उसके बाद सभी लोग जो है इस फ्लाईओवर को यूज़ करते हैं। और एक और बड़ी चीज़ है कि हमारा पूरा आश्रम क्षेत्र था, हमारा जो क्षेत्र है महारानी बाग और आसपास का और भी इलाका है, सनलाइट कॉलोनी है और सिद्धार्थ नगर है, सारी तरीके से लैंडलॉक हो चुका था। वहाँ पे जब लोग घर से निकलते थे उनको सीधी तरीके से 1-1 घंटे का जाम मिलता था, वो डेस्टिनेशन में पहुँच नहीं पाते थे। उन सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है कि अब पूरी तरीके से उनको ट्रैफिक में विदाउट
ट्रैफिक जो है पूरा फ्री फ्लो सड़कें जो है लोगों के लिए मिलेगी और पूरी तरीके से सारे क्षेत्र के लोग बहुत खुश हैं और पूरी तरीके से लोगों में खुशी की लहर है। अच्छा, बिल्कुल, ना केवल दिल्ली गुड़गांव के जो लोग हैं, दिल्ली हरियाणा के लोग हैं, दिल्ली नोएडा के लोग हैं, उन लोगों को राहत है, बल्कि जो स्थानीय लोग हैं वो लोग भी इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और यही वजह है कि जो स्थानीय विधायक है प्रवीण कुमार, उनको फूल देकर वो धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती थी, जो कि इस फ्लाईओवर के खुलने के बाद अब कम होगी। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।